दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद मिलादुन नबी यानी कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आने वाला है। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश का दिन आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। याद रखें, 12 रबीउल अव्वल का दिन जब आता है तो सारी दुनिया में एक अलग ही तरह की खुशी का माहौल होता है। सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की आमद की खुशियां मनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश पर होने वाले ऐसे वाक़ियात के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश से पहले आपकी अम्मी जान हज़रत आमिना को एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब दिखाया गया जो बेशक हक और सच है। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूर मेरे जिस्म मुबारक से निकला है जिसने श्याम के तमाम महलों को रोशन कर दिया है। हम आपको बता दें कि मुल्क श्याम मक्का शरीफ से बहुत ज़्यादा दूर है, मगर वो नूर ऐसा नूर था जिसने श्याम की गलियों को भी रोशन कर दिया था। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद में तमाम अंबियाई किराम बारी बारी से मेरे ख्वाब में आकर मुझे खुशखबरी सुना रहे हैं और मुझे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुबारक हो, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर आखिरी नबी की माँ बनी हैं। हज़रत हव्वा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खुशी से झूम रही हैं। इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर बसारत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आज कबूल हो गई। तमाम नबियों के सरदार, बुराइयों को ख़त्म करने वाले नबी, मोहब्बत बांटने वाले नबी आज दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल मेरे ऊपर आ गया जिसमें रोशनी की चमक थी, परिंदों की आवाज़ें और इंसानों की बोलियां भी सुनाई दे रही थी। फिर मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है और वो कह रहा है कि मोहम्मद को मशरिक से लेकर मगरिब तक घुमाओ फिराओ, समुद्रों की सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को हमारे प्यारे नबी का नाम, इनका हुलिया मुबारक और इनकी खूबियाँ मालूम हो जाए। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश सऊदी अरब के मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल यानी कि 22 अप्रैल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त 4:20 पर अरब के सबसे आला खानदान हाशिम घराने में आपकी पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सुबह सुबह का वक्त है, कुछ सितारे भी चमक रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मक्का की गलियां खुशबू से महकने लगी हैं और हर तरफ से खुशबू आने लगी है क्योंकि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी। जब आप पैदा हुए तो सारा कमरा खुशबू से महक उठा था। जब आप पैदा हुए तो आपके जिस्म पर कोई भी निशान मौजूद नहीं था। आमतौर पर जब बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं तो उनके जिस्म पर माँ के पेट से बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप एकदम से धुले धुलाई और साफ सुथरे पैदा हुए। आपके पास से तेज कस्तूरी की तरह खुशबू आ रही थी, आपका खतना भी किया हुआ था और आपकी नाक भी कटी हुई थी। चेहरा आपका बहुत नूरानी और चमकदार था, आंखें ऐसी थी जैसे कि सुरमा लगा हो। आपकी वालिदा हजरत आमिना ने आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, जो उस वक्त खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, उनको यह खुशखबरी भेजी तो आप दौड़े दौड़े अपने घर आए और अल्लाह के प्यारे नबी को देखकर बहुत खुश हुए। फिर आपने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अल्लाह से दुआ की। फिर जब दिन निकल आया तो मक्का के तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर काबा शरीफ के हरम में जमा हो गए और आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं आज मक्का में ये क्या हो गया है। कोई कहने लगा कि पता नहीं आज अचानक सुबह सुबह मेरे घर में बहुत तेज तेज खुशबू आने लगी है। तो कोई कहने लगा कि मेरा बाप सख्त बीमार चल रहा था, लेकिन आज पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो कोई कहने लगा कि मेरे जानवरों ने तो दूध देना ही बंद कर दिया था, उनका दूध पूरी तरह से सूख गया था। लेकिन आज सुबह पता नहीं अचानक क्या हुआ कि आज सुबह मैंने अपने जानवरों को देखा तो उनके थन दूध से भरे हुए थे। तो कोई कह रहा था कि मेरे बाग में बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो पूरी तरह से सूख चुके थे, लेकिन आज सुबह पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो सबके सब पेड़ एकदम से हरे भरे हो गए और उनमें बेमौसम फल भी आ गई। मक्का के बड़े बड़े सरदार लोग आपस में बहुत हैरानी के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अचानक आज मक्का में यह क्या हो गया है, आखिर आज ऐसी क्या वजह हो गई है कि आज मक्का में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज मक्का की वादियाँ, मक्का की गलियाँ क्यों महक रही हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आया।
वो उनसे पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, आज इतने सवेरे सवेरे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या बात है। तो लोगों ने उसको बताया कि क्या आज तुझे मक्का में सब कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आ रहा है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मक्का में सूखे हुए पेड़ हरे भरे हो चुके हैं और वो बेमौसम फल भी दे रही हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जिन जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था, जिनके थन पूरी तरह से सूख चुके थे, आज उनके थन दूध से भरे हुए नजर आ रही हैं। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आज सुबह से पता नहीं कहां से इतनी तेज तेज खुशबू आ रही है, जिससे पूरा मक्का शहर और मक्का का हर घर महकने लगा है। इतना सुनते ही वो आदमी कहने लगा, ए लोगों, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा है, बल्कि मैंने जो देखा है वो तुम लोगों ने नहीं देखा है। वो इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तो यह सुनकर वहां खड़े हुए लोग उस आदमी से पूछने लगे कि आखिर तुमने आज ऐसा क्या नया देख लिया है। तो उस आदमी ने कहा कि आज सुबह सुबह जब मैं काबा शरीफ की तरफ से आ रहा था तो मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक बहुत ही हसीनो जमील बच्चे को लेकर काबा की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था कि मेरी नज़र उसकी तरफ से हटी नहीं रही थी, क्योंकि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक मक्का की सरजमीन पर पहले कभी नहीं देखा है। मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को काबा की तरफ लेकर जा रही हैं और काबा की मेहराब उस बच्चे की तरफ झुकती जा रही है, जिसको देखकर मैं तो हैरान रह गया। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, इस कायनात का सबसे बड़ा मोजिज़ा क्या है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे कि इस कायनात का सबसे बड़ा मोजिज़ा वो दिन है जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर नाजिल किया। वो कहने लगा, या अली, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। तो हजरत अली फरमाने लगे, ए शख्स, जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को पैदा किया तो आसमान के सितारे भी इस तरह से रोशन हुए कि इस जमीन पर सारे नजूमी सजदे में गिर गई। उस वक्त मिस्र, रोम और श्याम में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी की आमद हुई तो बारिश बरसने लगी और लोग खुशी से झूमने लगे। वादी शाम जो हजारों सालों से खुश थी, वहां पर भी पानी उभर आया। उस वक्त जहाँ जहाँ पर आग की पूजा की जा रही थी, वो आग खुद ब खुद ही बुझ गई। जो लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, उनके बुत अचानक से गिरने लगे और फारिस की वो आग जिसे खुदा समझकर पूजा जाता था, जिस पर फारिस के लोग फक्र किया करते थे, वो अपने आप ही बुझ गई। मिस्र का सबसे बड़ा बुत बयार जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। इलाहाब के सबसे लंबे बुत से खून उभर आया। खाना काबा में जितने भी बुत थे वो सब के सब जमीन पर गिर पड़े। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की आमद की खुशी में पूरी दुनिया में उस साल हर माँ को बेटे की औलाद नसीब की। और इस जमीन पर जो औरतें बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, या जो जानवर बच्चे पैदा करने की ताकत से महरूम थे, अल्लाह ने उन सब की झोली में औलाद को डाल दिया। इस शख्स उस पल जमीन पर हर इंसान एक अलग ही तरह की खुशबू को महसूस कर रहा था। हर कोई आपस में यह बातें कर रहा था कि यह खुशबू उस आखिरी नबी की है जिसके आने का वादा अल्लाह ने पिछली किताबों में किया है। और जमीन के सारे दरख्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुके हुए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह मंजर देखा तो मुस्कुराकर फौरन अपने घर आई। आपने देखा कि आपके घर से नूर की किरणें बाहर निकल रही है और एक नौमौलूद बच्चा सजदे में सर रख के ये कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, यही तो वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों की गई दुआ को कभी रद्द नहीं करता है, क्योंकि उस पल अल्लाह ने यह वादा किया है कि जो मेरे महबूब के सदके मुझसे आज जो कुछ मांगेगा उसको बगैर किसी हिसाब किताब को अता किया जाएगा।